ये इंपॉर्टेंट है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस जानते हो क्या होता है? जिससे हम लोग क्या कोई भी सेंटेंस से प्रश्न पूछते हैं, नहीं, आस्क सम क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो दो तरह का हो सकता है, या तो येस नो हो सकता है, या तो WH वर्ड से स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आर यू रेडी, आर यू रेडी, तो इसका आंसर आप क्या दोगे बताओ? आर यू रेडी, या तो आंसर दोगे यस में या तो दोगे नो में। आर यू इल, इसका आंसर क्या दोगे? यस या नो में। मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं, या तो यस या तो नो। आर यू स्टडिंग, तो आंसर क्या दोगे? या तो यस या तो नो में। ठीक है, तो ये तो समझ गए यस नो किसका होगा, जहाँ पे केवल इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, यस या नो। तो एक हो गया यस नो वाला हो गया, और एक हो गया WH वर्ड, नहीं, व्हाट आर यू स्टडिंग। तो वहाँ पे येस नो और नो आंसर दे सकते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मालूम हमको नहीं पता, नहीं, हम अनजान हैं, तो हम पूछा आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे आंसर क्या आपका येस नो होगा? नहीं, वहाँ पे आंसर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का वर्ड बोलते हैं WH वर्ड, जिसमें आता है वाट, क्या आता है वर्ड आता है वाट, वेयर, व्हेन, वाई, नहीं, होम, होज, जो भी हो, ऐसा बहुत सारा वर्ड है, ETC लिख देते हैं। और क्या बताओ? विच, ठीक है, और हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, ठीक है, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, ऑफन इसको बोलते हैं ETC, ठीक है। तो ये होता है WH वर्ड्स, ठीक है। तो पहले हम लोग सीख रहे हैं किसका, यस नो का पहले सीख रहे हैं, फिर इसका सीखेंगे WH का सीखेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि ही सेड डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर। अब बताओ ये कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस किस टाइप का, यस नो वाला या WH वर्ड वाला है? यस नो वाला है। तो याद रखना कि यस नो जो होता है, यस नो वाला होता है अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। कैसे स्टार्ट हो? तो हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है यस नो वाला। और वो पता है कि हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के कितने हैं? 24। तो अगर 24 हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो वो कैसा होगा? यस नो वाला ही होगा। कैसा होगा? जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, नहीं, विल, शैल, कुड, मे, माइट, मस्ट, जितने भी हैं हमारे, एम, इज, आर, वाज, वेयर, जितने भी हमारे हैं ये सभी क्या हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस तो उसका आंसर हमेशा क्या हो, यस या नो, ठीक है। चलो देखिए, तो सबसे पहले देखो अब इसमें रूल्स क्या क्या है। सबसे पहले आंसर देखो, यहाँ पे लिखेंगे आस्क्ड, क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। तो यहाँ पर शेड को चेंज करना किस में? आस्क्ड या इंक्वायर्ड। ही आस्क्ड या ही इंक्वायर्ड, ठीक है, मी या जो भी हो, तो ही आस्क्ड मी। अगर यहाँ पे नहीं है ऑब्जेक्ट तो आप अपने में से ऐड कर सकते हो। तो ही आस्क्ड, ठीक है, चल रहे देते हैं। हाँ, तो रूल फर्स्ट क्या हो गया कि सेट को चेंज किस में करना है? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में? इंक्वायर्ड, ठीक है। नाउ रूल सेकंड क्या, इस कॉमा को हटा के इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लोग को इफ़ या वेदर यूज करना है। क्या यूज करना है? रूल लिख दे क्या कि समझ जाओगे? समझ जाओगे। तो इसको हटा के लिखना इफ़ या वेदर, तो ठीक है। तो ही आस्क्ड इफ़, ठीक है। नाउ रूल नंबर थर्ड क्या करना है? इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है असर्टिव में। किस में चेंज करना है? जैसे यहाँ लिखा हुआ ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू यू राइट ए लेटर, इसका असर्टिव क्या बन जाएगा? यू राइट ए लेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यू राइट ए लेटर। तो ध्यान रखना रूल नंबर थर्ड में कि हमें सेंटेंस को चेंज किस में करना है? असर्टिव में। तो डू यू राइट लेटर क्या बन जाएगा? यू राइट ए लेटर। तो अब क्या बन जाएगा? अब इसको जब हम लोग चेंज कर लेंगे किस में? असर्टिव में चेंज कर लेंगे सेंटेंस को, उसके बाद हम लोग फॉलो करेंगे SON। क्या फॉलो करेंगे? SON। तो फॉलो कीजिए। तो यू का क्या जाएगा? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हमने लिखा था? मी लिखा था। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या जाएगा? आई। तो डू इफ आई। अब देखो रूल नंबर S1 के बाद उसका आपको फॉलो करना है क्या है? टेंस। इसका टेंस देखो, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में, तो इसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये आई, तो राइट क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट में है, आई रोट ए लेटर। फिर से समझ लेगा, फिर से बता देते हैं, ठीक है। ही आस्क्ड
इफ़ ही आस्क्ड मी, यहाँ पर छूट गया मी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई रोट ए लेटर। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, येस और नो वाला। और येस और नो किससे बनता है? 24 हेल्पिंग वर्ब से बनता है। एक और एग्जाम्पल लेकर क्लियर करते हैं आपको कि अगर सेंटेंस कैसा हो, येस नो टाइप का हो, जो येस नो टाइप किससे स्टार्ट होता है? 24 हेल्पिंग से स्टार्ट होता है, तो उसके सेट ऑफ रूल्स क्या है कि सेट को चेंज किस में करना? आस्क या इंक्वायर्ड में। इन्वर्टेड कॉमा हटा किस में लिखना है? इफ़ या वेदर में। और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव को, उसको चेंज किस में करेंगे? असर्टिव में। उसके बाद लास्ट क्या करेंगे? बेसिक रूल जो होता है SON हो गया या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उसको हम लोग चेंज करेंगे। मतलब चाहे वो टेंस हो, चाहे वो कोई भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उसको चेंज करना है। तो हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, ही सेड टू मी डज ही गो टू स्कूल। अब बताओ ये किस टाइप का है? येस नो है या WH वर्ड है? येस नो, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आपका है? डज स्टार्ट हो रहा है। तो इसको चेंज किस में करेंगे? तो ही सेड टू मी को चेंज किस में करना है? ही आस्क्ड मी। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी। उसके बाद इस इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या यूज़ करना है? इफ़ या वेदर। तो हम लोग यहाँ पे इफ़ यूज़ कर रहे हैं, इफ़। उसके बाद क्या फॉलो करना है हमें? उसके बाद हमने क्या लिखा? रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज किस में करना है? असर्टिव में। तो लिखा हुआ डज ही गो टू स्कूल, तो क्या होगा? ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू। बचपन में आपने क्लास 8 में, 7 में, 6 में सीखा होगा नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने का। तो यहाँ पर डज है, तो डज को हटाओ तो क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल। अब ही गोज टू स्कूल है, तो उससे पहले देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ही गोज टू स्कूल क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट किस में बदलना है? सिंपल पास्ट में, नहीं सिंपल पास्ट में। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमने जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज किया, उसके बाद बेसिक रूल को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? तो बेसिक रूल कौन सा? SON। क्या फॉलो करना है? SON। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, तो ही क्या क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगा? आई। ऑब्जेक्ट ही ना हुआ, तो आई। तो अब गो का क्या जाएगा? वेंट। सिंपल पास्ट, आई वेंट टू स्कूल। आया समझ में या नहीं? तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई वेंट टू स्कूल एंड यू हैव टू फॉलो दिस रूल। ठीक है, आपको हमेशा जब भी आपको येस नो टाइप का होगा तो आपको इसे यही रूल को फॉलो करना है। ऑलवेज यूज SON। जब भी हम इंडायरेक्ट में बदलते हैं डायरेक्ट को, तो हमेशा क्या फॉलो करना है? SON। और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है कि अगर पास्ट में है तो उसका टेंस भी चेंज करना है। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल या नेक्स्ट टाइप का बताते हैं। एक और एग्जाम्पल है, चलिए। ही आस्क्ड मी। ठीक है, अब हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, तुम तो कॉपी देख लो। ही आस्क्ड मी। उसके बाद हाँ इफ़। उसके बाद क्या करना बताओ? पहले सेड को चेंज किस में करेंगे? आस्क्ड में। फिर इसको हटा कर लिखेंगे इफ़ या वेदर। और उसके बाद डिड यू राइट ए लेटर। सेंटेंस कैसा है? येस नो टाइप का है नहीं, तो ये इंट्रोगेटिव है, इसको चेंज किस में करना है? असर्टिव में। तो असर्टिव क्या हो जाता है? यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिड। तो ध्यान रखना इस बात का भी है कि ये सिंपल पास्ट है। क्या सेंटेंस हो गया? तो सिंपल पास्ट अगर ये इंट्रोगेटिव है, इसको हम चेंज करते हैं असर्टिव में, तो इसको भी सिंपल पास्ट में लिखेंगे। कहने का मतलब डिड यू राइट ए लेटर लिखेंगे यू रोट ए लेटर। क्या लिखेंगे? ये सिंपल पास्ट में हो गया। अब मुझे पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो हमने क्या पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो उसका देखिए, कल हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, नहीं एक पढ़ा था टाइप येस नो वाला, और आज हमको क्या पढ़ना है? WH वर्ड वाला। तो अगर सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से रहा हो? WH से स्टार्ट हो रहा हो, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे किसको? इसमें ही आस्क्ड। ठीक है, तो ही आस्क्ड। उसके बाद इसको हटा के हम लोग करते थे क्या? इफ़ और वेदर जोड़ते थे ना, लेकिन यहाँ पे इफ़ और वेदर नहीं जोड़ना है। यहाँ पे क्या जोड़ना है? जो हमारा WH वर्ड है वही इसको रहने देना है। ही आस्क्ड वाई। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था जो सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है, इसको चेंज किस में करना है? असर्टिव में। और असर्टिव में चेंज करने के बाद पहले, उससे पहले क्या करना है? SON को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? SON। SON समझते हो ना? SON 1
2 3, ठीक है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज। तो वाई आर यू सो सैड, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यू। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन आ जाएगा, मी आ जाएगा, तो मी का आई, वाई आई। अब ये प्रेजेंट में है, एसेंट फॉलो करने के बाद क्या फॉलो करना है, उसके बाद वर्ब, क्या फॉलो करना है, वर्ब, मतलब टेंस फॉलो करना है। तो इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट कैसे बदलते हैं, तो मान लो यहाँ पे एम इज आर हो, एम इज, उसको चेंज करते हैं वाज वेयर में, किस में चेंज करेंगे, वाज या वेयर में। तो क्या हो जाएगा, वाई आई वाज सो सैड। जो बच्चे कल नहीं आए थे उनको प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो इसके लिए चिंता नहीं करना, वीडियो बना हुआ है, आज एडिट करके हम डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख लेना। आज जहाँ से मैं बता रहा हूँ वहाँ ध्यान सुनो, ठीक है। क्या बन जाएगा, ध्यान समझो, जो बच्चे नहीं भी कल आए थे फिर भी यहाँ समझ जाओगे। करना क्या, ध्यान सुनना। हमने कल क्या था कि यहाँ पे अगर क्या हो, दो टाइप से बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक बनता है यस नो वाला, क्या बनता है, यस नो। तो यस नो किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट। लगभग कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं। अगर उससे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, यस या नो। जैसे हैव यू फिनिश योर वर्क, तो इसका आंसर क्या दोगे, यस या तो नो। तो हमने स्टार्टिंग किससे किया, हैव से स्टार्ट किया था, हैव यू फिनिश योर वर्क। जैसे हमने तुमसे पूछे आर यू इल, आर यू इल, तो इसका आंसर किस में दोगे, यस या नो में। तो आर क्या है हमारा, एक हेल्पिंग वर्ब है। आर क्या हमारा, एम आई, आर यू रेडी, आर यू, या एम आई इल नहीं, या एम आई बिजी। तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, वो क्या कहलाएगा, यस नो टाइप का, क्या कहलाएगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, डब्ल्यू एच का मतलब हो गया, जैसे वाट, वेयर, वेन, वाई, हुज, विच, होम, ये हो गया डब्ल्यू। और एच का मतलब हो गया हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, नहीं, ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड जब सेंटेंस अगर होता है तो इसको हम लोग कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, उसका हम तरीका बता देते, फिर समझ लो। तो उस बच्चों को बता रहे जो बच्चे कल नहीं आए थे, ध्यान समझो। तो हमको क्या करना है, शेड को चेंज किस में करना है, रूल फर्स्ट, शेड को चेंज किस में करना है, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। तो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड। अच्छा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप चाहो तो ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा, क्या जाएगा, ही आस्क्ड मी। उसके बाद रूल फर्स्ट ये हो गया कि शेड को चेंज किस में करना है, आस्क्ड में। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके बदले यहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे नहीं, इसके बदले यहाँ पर जो डब्ल्यू एच वर्ड वही रहेगा, इसमें अदर वर्ड्स ऐड नहीं करना है। उस वाले में हम लोग इफ़ या वेदर जोड़ते थे, उस वाले क्या करते थे, लेकिन इस वाले में जो वर्ड है, कौन सा वर्ड, डब्ल्यू एच वाला, उसी को रहने देना यहाँ पे। तो ही आस्क्ड मी वेयर। और उसके बाद तो बहुत सिंपल है, उसके बाद जो आर यू गोइंग, क्या लिखा हुआ है, आर यू गोइंग, उसमें क्या करना है, इसको चेंज करना है सबसे पहले किस में, एस आर टी में। किस में चेंज करना है, एस आर टी में। उसके बाद क्या फॉलो करना है, एस ओ एन। पहले सबसे पहले चेंज करना है इसको किस में, एस आर टी में। उसके बाद क्या फॉलो करना है, इसको एस आर टी में चेंज करना है। उसके बाद क्या फॉलो करना है आपको, एस ओ एन। उसके बाद आपको फॉलो करना है टेंस। समझ गए, 3 चीज़ फॉलो करना है आपको। तो बताओ, वेयर आर यू गोइंग कौन सा ये है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा है, तो चेंज किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पहले असर्टिव चेंज हो गया, तो यू आर यू गोइंग क्या, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। तो यू चेंज होगा अब यू, तो यू सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन है, मी। तो मी क्या जाएगा, आई, आई। आइए, तो हमने कल ही बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, किस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इसका टेंस क्या होता है, चेंज होता है। और टेंस कैसे चेंज होता है, तो मैंने कल ही बताया था कि प्रेजेंट का 4 फॉर्म, प्रेजेंट का पास्ट के 4 फॉर्म में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट का 4 फॉर्म, कौन कौन होता है फॉर्म, तो सिंपल प्रेजेंट किस में, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इसके अलावा अगर मान लो कोई सेंटेंस पास्ट में हो, किस में हो, तो हमने बताया अगर पास्ट के 4 फॉर्म में हो,
नहीं, तो प्रेजेंट से सिंपल पास्ट का किसमें, तो 1 का 3, 1 का पास्ट परफेक्ट में और 2 का 4, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और बाकी जो थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नो चेंज। याद आया? तो अब बताओ, यहाँ पे मैंने बताया कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है, तो सर चेंज किसमें करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में। तो वेयर आई वाज गोइंग, समझ गए बात को? तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। अब बन जाएगा सवाल, दे अब चल लिखिएगा सवाल। सबसे क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, ही आस्क्ड, उसके बाद इसका ये आ जाएगा हु, आर यू है तो यू आर हो जाएगा, और यू चेंज हुआ किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होने क्या बताया था, मी लेने के लिए, तो मी क्या हो जाएगा, आई, हु आई, और ये पास्ट में है, इसका टेंस चेंज हो जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट, तो आर का चेंज किस में करेंगे, वाज में, नहीं हु आई वाज, बन जाएगा। अब चलिए एक और सेंटेंस लिखिए, ये बताओ ये किस टाइप का है, यस नो है या WH वर्ड है, यस नो टाइप का है। कह रहा विल यू अकम्पनी मी, मतलब क्या तुम मेरा क्या तुम मेरा साथ दोगे, इसका आंसर या तो यस हो या तो नो होगा। तो इसमें क्या करना है सबसे पहले, तो इसको चेंज किस में करेंगे, सेड टू को, सी आस्क्ड मी, तो सी आस्क्ड राम, नहीं सी आस्क्ड राम। उसके बाद रूल फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बताओ, इसको हटा के क्या यूज करना है, इफ या वेदर, क्या यूज करना है, तो इफ या वेदर किसके लिए यूज करते हैं, किस सेंटेंस के लिए, यस नो टाइप के लिए, किसके लिए, यस नो टाइप के लिए। तो इफ, उसके बाद क्या करना है, रूल वही फॉलो करना है, विल यू अकम्पनी मी को चेंज करना है किस में, एसर्टिव में। उसके बाद क्या फॉलो करना है, SON, उसके बाद क्या फॉलो करना है, टेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो यू का क्या हो जाएगा, यू सेकेंड पर्सन, यू क्या हमारा ऑब्जेक्ट, कौन इसमें है, कौन है ऑब्जेक्ट, राम। तो राम कैसा है, उसके लिए क्या जाएगा, ही। तो विल, इफ ही, हाँ विल को चेंज कैसे करेंगे, वुड में, ही वुड अकम्पनी, अम्मी तो फर्स्ट पर्सन, अकम्पनी देखो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, अभी रूल आपको बताया था ना, SON, देखो यहाँ सुनो, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज। तो यहाँ पे ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी, और सी का क्या जाएगा, हर। तो इफ ही वुड अकम्पनी हर, दिस इज द आंसर। तो बताओ ये कितना बात समझ में आपको आया, हमने अभी जो बताया इतनी सारी बातें, 2 सेंटेंस टाइप का बताया था ना, एक यस नो और एक बताया था WH वर्ड। तो पहले बताओ, डिसाइड करो ये कैसा सेंटेंस है, WH है, स्टार्टिंग यहाँ लिखा हुआ है वैन, तो WH वर्ड हम लोग क्या करते हैं पहले बताओ। तो इस पार्ट का हमने बताया पहला, इसमें क्या करेंगे, शेड को चेंज किस में करेंगे, इतना तो लिख सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा, द बेगर आस्क्ड द लेडी, बस इसको हमें सेड टू का चेंज किस में करेंगे, आस्क्ड में ना। अब पार्ट सेकंड, तो पार्ट सेकंड में क्या बताया, इस पार्ट को जो इन्वर्टेड कॉमा है जब इसको हटाते हैं यहाँ से, तो इसके जब हम लोग क्या यूज करेंगे, वेन, जो यहाँ पर WH वर्ड है वही आएगा, इसमें क्या आएगा, WH वर्ड ही आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ वेन, तो वेन ही लिखो, वेन। चलिए अब बताओ क्या करना है, कह रहा है विल यू कुक फूड फॉर मी। तो इसका अब जैसे RUL, उसका क्या बनाया असर्टिव, URL, आर को बस आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब, जो वो हेल्पिंग वर्ब जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव, तो अगर हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले लाते हैं हेल्पिंग वर्ब तो बन जाता है इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट से पहले क्या ले आए, सब्जेक्ट से पहले क्या लेके आए, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या बन जाएगा, या WH वर्ड को लिया तो भी क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे वेन को तो हम लिखे दिए। अब जो इसके बाद देख रहे हो, विल यू कुक फूड फॉर मी, इसको हम कैसे बनाएंगे असर्टिव, तो क्या बन जाएगा, यू विल को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट के बाद लाएंगे। तो आपने देखा हुआ असर्टिव सेंटेंस में कि सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, क्या आता है। तो अगर उसको असर्टिव में चेंज करना हो तो सब्जेक्ट के बाद डाल दो उसका हेल्पिंग वर्ब, हो गया वो असर्टिव। नहीं तो इससे क्या जाएगा, यू विल कुक फूड फॉर मी। अब है इसको जब चेंज कर लिया असर्टिव में, तो अब मुझे क्या फॉलो करना है, SON, क्या फॉलो करना है, SON। तो SON में फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे ही ना आ रहा है, यू,
तो यू को चेंज किससे करना है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से SON, ये हमेशा फॉलो करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? लेडी। लेडी का लिए क्या जाएगा प्रोनाउन? सी। तो बेकर आज द लेडी व्हेन सी अब है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो इसका टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा टेंस है। यहाँ पे देखो विल है तो विल का चेंज किस में कर देंगे? वुड में। शैल का शुड में, कैन का कुड में, मे का माइट में। यहाँ विल है तो विल का वुड में। तो सी वुड। और आपको पता है कि जितने भी मॉडल्स होते हैं 13। कितने मॉडल्स हैं? 13। कैन कुड मे माइट शैल शुड मे मस्ट, है ना, आउट नीड डेयर, इस तरह लगभग कितने मॉडल्स हैं? 13 मॉडल्स है। और जितने भी मॉडल्स है उसके साथ V1 ही लगता है। क्या लगता है? V1। याद रखना इस बात को। जितने भी मॉडल्स है उसके साथ क्या आएगा वर्ब? जैसे आई कैन स्विम या आई कैन स्विम्स, क्या होगा? आई कैन स्विम, नहीं सी कैन स्विम। लेकिन जैसे हम बोले आई कैन सिंग ए सॉन्ग, लेकिन अब हम बोले क्या? सी सिंग्स ए सॉन्ग, लेकिन आई सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया ना, एक में एस लगा एक में एस नहीं लगा। लेकिन अब हम लेंगे आई कैन सिंग ए सॉन्ग, तो आई कैन के साथ भी क्या लग रहा है? V1 लग रहा है, सिंग लग रहा है। और सी कैन सिंग ए सॉन्ग, वहाँ भी क्या लग रहा है? सिंग ही लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वहाँ पे मॉडल है। वहाँ पे क्या है? मॉडल है। तो याद रखा मॉडल के साथ हमेशा क्या आएगा? V1 आएगा। क्या आएगा? V1 भी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वुड, इसका क्या बन जाएगा? कुक फूड फॉर, हाँ, सी वुड कुक फूड फॉर हिम, फूड फॉर, और उसके बाद बी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट कौन है? बिगर। हिम। The beggar asked the lady when she would cook food for him. This is the sentence.